नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो रहने वाली है क्लास नंबर 7, और आज हम डेटा प्रोसेसिंग MS वर्ड से रिलेटेड टॉप MCQs करने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आज का, in MS Word, Microsoft Office button exit then it is located on the corner of the window। यहाँ पे पूछा यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद होता है तो वो विंडो के किस छोर पर स्थित होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें जो कौन से छोर पे होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, और इससे पहले यहाँ पे जो आपको ऑफिस बटन पूछा है, जो ऑफिस बटन की जब बात करें तो ये MS ऑफिस कौन सा वो है, ये ध्यान रखें 2007। ओके, तो 2007 में जो ऑफिस बटन का जो कॉर्नर में जो विंडो होता है एग्जिट का, वो कहाँ होता है, ये ऑफिस बटन यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कौन सा कॉर्नर होता है, ध्यान रखें टॉप का होता है, और टॉप में ये कौन सा होता है, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। तो सही आंसर रहेगा फर्स्ट, टॉप लेफ्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, द केमिकल इक्वेशन ऑफ वाटर इज H2O। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रखा है H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर्स कैन बी यूज राइट H2O। तो मतलब यहाँ पे कौन सा फीचर्स यूज करके H2O फिर जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप कौन से टैब में होता है, तो ध्यान रखें इंसर्ट टैब में होता है। और इसका जो यूज होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल के लिए होता है। फर्स्ट लेटर ये क्या करता है, लेटर बिग करता है, मतलब बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। सब सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है x⁻², इस तरीके से चलता है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे। तो आप देख सकते हैं H और 2 ये नीचे की ओर है, फिर O है। तो यहाँ पे ये जो यूज होगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सबस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जैसे A B और C और बीच में रेखा खींचना, वो क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रो कहलाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर बताइए जल्दी से, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, वर्ड प्रोसेसर। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, और वर्कबुक जो होता है किससे रिलेटेड है, ये एक्सेल से रिलेटेड है, ध्यान रखें। और डेटाबेस सिस्टम जो दे रखा है ये एक्सेस से रिलेटेड होता है। ओके, डन, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट टाइम्स न्यू रोमन। तो ये टाइम्स न्यू रोमन क्या है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये टाइम्स न्यू रोमन ये जो होती है एक फॉन्ट होती है, क्या होती है, ये एक फॉन्ट कह सकते हैं जिसे फॉन्ट, मतलब यहाँ पे ये फॉन्ट लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे फॉन्ट नेम। सही आंसर क्या रहेगा, फॉन्ट नेम। और यदि हम बात करें फॉन्ट स्टाइल की, ओके, फॉन्ट स्टाइल के सही आंसर तो हो गया फर्स्ट। और फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और रेगुलर। तो ये फॉन्ट स्टाइल होते हैं। फॉन्ट स्टाइल में यदि आपको शॉर्टकट की पूछे तो ध्यान रखें Ctrl+B होगा इसका। इटैलिक के लिए Ctrl+I। अंडरलाइन के लिए ध्यान रखें कंट्रोल के साथ यो। और अलाइनमेंट कौन कौन से, 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कंप्यूटर में यहाँ पे ध्यान रखें 4 टाइप के अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से है 4 टाइप, तो सबसे पहला होता है अलाइनमेंट लेफ्ट, दूसरा ध्यान रखें राइट, तीसरा सेंटर, और जस्टिफाई। तो MS वर्ड में 4 टाइप के अलाइनमेंट। शॉर्टकट की पूछे तो ध्यान रखें Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E, और Ctrl+J। ओके दोस्तों, तो ये जो है अभी मैंने ये Ctrl+R, Ctrl+E और Ctrl+J ये सारी शॉर्टकट की एलिमेंट की है। ओके, बुलेट में यदि आपको पूछे तो ध्यान रखें डिस्क के बारे में। और इम्पोर्टेंट बुलेट होता है सर्कल है, और एक होता है स्क्वायर। ओके, वैसे नंबर वाले भी है, ABC भी है, कैपिटल वाला भी है, रोमन में भी है, ऐसे ये सारे ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज चेंज द टेक्स्ट कलर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो
टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। टेक्स्ट का यदि कलर चेंज करना तो फॉन्ट कलर यूज किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा दोस्तों, फॉन्ट कलर यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सही रहेगा आंसर सेकेंड नंबर ऑप्शन, सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सुटेबल टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर एंड रिपोर्ट्स। तो लेटर एंड रिपोर्ट्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन एम एस वर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, एम एस वर्ड का। यदि आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हो तो किसका यूज किया जाएगा, एम एस पावर पॉइंट का। यदि आपको सीट क्रिएट करनी हो, सीट बनानी हो तो एक्सेल का यूज किया जाता है। और टेबल के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्सेस का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज रिप्लेस करेक्टर स्ट्रिंग एम एस वर्ड। रिप्लेस करना हो कोई भी करेक्टर, तो रिप्लेस के लिए ध्यान रखें दोस्तों कंट्रोल प्लस एच यूज किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान रखें, बहुत बार आता है। तो यहाँ सही आंसर हो गया ये फर्स्ट। यदि आपको पूछे फाइंड और रिप्लेस, क्या पूछे, फाइंड एंड रिप्लेस, और इसका आंसर क्या देना है, ध्यान रखें कंट्रोल प्लस एच ही देना है। और यदि केवल फाइंड का पूछे तो आंसर क्या देना है, कंट्रोल प्लस एफ देना है। और यदि केवल रिप्लेस का पूछे तो आंसर क्या देना है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच देना है। ओके दोस्तों, और कंट्रोल आर जैसे होता है अलाइन राइट के लिए हो गया, अलाइन राइट। ओके, चलते नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एम एस वर्ड, एम एस वर्ड का जो वैलिड फॉर्मेट है वो बताना है। तो एम एस वर्ड यहाँ पे जेपीजी जो होता है ये फ़ोटो का हो गया, पीएनजी भी फ़ोटो का हो गया, और ये डॉक इसका आंसर हो गया। और ईएक्सी जो होता है एग्जीक्यूटिव फाइल, ये सॉफ्टवेयर का हो गया। ओके, तो सही आंसर रहेगा थर्ड। एक और इम्पोर्टेंट, 2007 एम एस ऑफिस ऑफिस 2007 में जो एक्सटेंशन है डॉट DOC है, और 7 से जो एबव होंगे तो उसके लिए डॉट DOCX लग जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट 9 नंबर। द बुकमार्क आर यूज, बुकमार्क का क्या यूज है एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में बुकमार्क का यूज क्या होता है, आइडेंटिटी ए स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट द डॉक्यूमेंट फ्यूचर रेफरेंस। फर्दर रेफरेंस के लिए किसका यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई के लिए जो है बुकमार्क का यूज किया जाता है। तो ये बुकमार्क कौन से टैब में मौजूद होता है, तो ध्यान रखें इंसर्ट टैब के अंदर। कौन से टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से आंसर। इन एम एस वर्ड एक करेक्टर दैट इज राइज एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नाउन। मतलब यहाँ पे जो एक लाइन दे रखी है बेस लाइन से जो ऊपर उठा हुआ होता है उससे क्या कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उससे कहा जाता है बेस लाइन से जब ऊपर, जैसे एक्स है इसके जस्ट ऊपर उठा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ये जो होगा सुपर स्क्रिप्ट, और ये नीचे की ओर वापस अंडर हो गया तो उससे बोलेंगे सब स्क्रिप्ट। सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन। ओके, चलो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप एग्जाम्पल किसके एम एस वर्ड में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये एग्जाम्पल है एम एस वर्ड में किसके, पेज ओरिएंटेशन। किसके हैं, पेज ओरिएंटेशन। सही आंसर रहेगा सेकेंड। और यदि मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो होती है कितनी होती है, टाइप कितनी है मार्जिन के, 4 टाइप है। कौन कौन सी मार्जिन होती है, तो देखिए ये पेज हो गया, आराम से इसको देखिए क्वेश्चन को। देखिए तो ये मैं यहाँ पे पेज बना रहा हूँ, ये पेज हो गया। ये सबसे ऊपर वाली मार्जिन जो होती है वो टॉप हो गई, और सबसे नीचे वाली जो मार्जिन हो गई वो बॉटम। इधर लेफ्ट मार्जिन हो गई और एक हो गई राइट मार्जिन। तो मार्जिन कितने टाइप की, 4 टाइप की। ओके, यदि इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो भी। यदि आपको पूछे गटर पोजीशन कौन कौन सी होती है, गटर पोजीशन कह सकते हैं या गटर मार्जिन कह सकते हैं। पोजीशन या मार्जिन कौन सी, तो इसका यूज जो होता है, यूज जो है किसके लिए हो गया, बाइंडिंग के लिए। कोई भी बुक्स बाइंडिंग करनी हो तो किसका यूज किया जाता है, गटर पोजीशन का यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी साइड होती है, तो ये ध्यान रखें, एक तो होती है लेफ्ट और एक होती है यहाँ से ऊपर से टॉप, 2 टाइप की होती है। ओके,
और पेज साइज की बात करें जैसे A4 है, A3 है, लेटर है, तो ये पेपर की साइज होती है, लीगल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कॉलम विथ ऑफ ए टेबल MS वर्ड। तो देखिए यहाँ पे पूछा MS वर्ड में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए किस विकल्प का, किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है रूलर का। किसका यूज किया जाता है? रूलर का। अलाइनमेंट जो होता है लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। ओके, टाइटल बार सबसे ऊपर वाली जो टॉप में जो बार होती है उसी को क्या कहा जाता है? टाइटल बार। स्क्रॉल बार किस लिए? पेज को क्या करना, अप एंड डाउन करना, उसके लिए यूज हो गया। पीछे जो बचा अपना आंसर हो गया 4th नंबर एससी का। मार्जिन के लिए चेंज कॉलम की विड्थ वगैरह करनी हो तो रूलर का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द MS वर्ड फीचर्स इनेबल द इन लार्ज, मतलब इन लार्ज बहुत बड़ा करना है, लेटर एट बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक 2 और more लाइन्स, मतलब 2 लाइनों के बीच आपको टेक्स्ट को बड़ा करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे? तो ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। और ड्रॉप कैप कौन से टैब में मौजूद होता है? इंसर्ट टैब के अंदर। ओके, और वर्ड आर्ट की बात करें तो ये भी कहाँ पे होता है? इंसर्ट टैब के अंदर ही होता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 14 नंबर एक्शन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? इज फाउंड जस्ट अबव द फाइल टैब ऑप्शन MS वर्ड पर्पज इज प्रोवाइड कन्वेंट एक्सेस टू मोस्टली कॉमनली यूज एंड कमांड। तो जो सामान्य कॉमनली यूज होता है वो कमांड्स वो कहाँ पे रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। व्हाट इज़ द पर्पज रिसेंट ऑप्शन MS वर्ड? रिसेंट ऑप्शन मतलब जब आप फाइल में जाते हो और एक रिसेंट विंडो खुल जाता है तो यहाँ पे जो जो आप प्रोग्राम अभी रिसेंटली चलाए हैं वो यहाँ पे लिस्ट ओपन होती है। तो दिस ओपन यूज़ द ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, नहीं, बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट नहीं होता है। दिस ऑप्शन लिस्ट डाउन ऑल रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट जो होता है वो शो होता है। सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आगे कंटिन्यू इसी से रिलेटेड टॉपिक लेके आएंगे MS वर्ड से रिलेटेड ही। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।